So yes, hello everyone with this beautiful garden and oh wow, तितली है, मस्त है बढ़िया। हाँ, तो मैं आप लोग को ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो फोकस की बात आज मैं करने वाली हूँ और जो हमारा फोकस है वो कैसा होना चाहिए, कैसे बढ़ता है हमारा फोकस। तो आज की जो पूरी दुनिया है, वो जो भरी भीड़ है, वो सभी अपने फ़ोन में रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में बिज़ी है। आज की जनरेशन अपनी हर अपडेट देने में बिज़ी है। स्नैप स्टोरी डालनी है उनको, इंस्टा स्टोरी डालनी है, स्नैपचैट पे स्नैप्स भेजने हैं, कुछ भी किया स्नैप बनाया और भेजा, ये अपने हर फ्रेंड्स को भेजना है, इन सब में बिज़ी है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सब गलत हो, ट्रेंड चल रहा है ठीक है, बट ये ओवर हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ कि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि हर चीज़ आपकी अपडेट देनी है आपको, आपके फ्रेंड्स को, सबको। तो फोकस ऑब्वियसली कैसे कर पाओगे आप, डिस्ट्रैक्ट होगे। उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं देखी, उसने मुझे लाइक किया या नहीं किया, मैंने उसकी देखी पूरी सारी पोस्ट देखी, वो क्या कर रहा है, मेरी वो वाली फ्रेंड क्या कर रही है, ये सब आप मानो या ना मानो हर इंसान के मन में है। उसने क्या स्टेटस लगाया है, वो क्या कर रहा होगा अमेरिका में, या वो क्या कर रही होगी यूके में भी, चलो उसका देख लेते हैं, वहाँ उसने क्या खाया होगा। ये क्यूरियोसिटी हर इंसान के मन में है। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी इस चीज़ में कि जब आप यूज़ कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को नहीं रोक पाते डिस्ट्रैक्ट होने से, आप फोकस नहीं कर पाते उस वक्त। और उस वक्त फोकस का जो मेरा फॉर्मूला है मैं बताऊँगी आपको। और बताऊँ, अगर जैसे लड़कियाँ हैं तो मतलब आएगी और उनको बाल सवार, ऐसे बाल उड़ रहे हवा में, रील बन रही है, कोई स्टेप किया, डांस किया और रील बनाई, फिर पोस्ट करी, लाइक आए नहीं आए ये देखना है। फिर उसके बाद बॉयज़ अपने बालों को यूँ तुम स्टाइल में यूँ करेंगे, फिर जब स्टोरी डालनी होगी गाने सेलेक्ट करेंगे कि मैं कौन सा गाना डालूँ, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसने मेरी स्टोरी देखी और कितनों ने मुझे लाइक किया, कितनों ने कमेंट किया, मुझे वापस रिप्लाई भी देना है। ये सारी चीज़ें हमारी जो जनरेशन है, मैं उसी की बात नहीं करूँगी, मैं ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की बात करूँगी। हर बच्चे से लेकर बड़े तक सारे लोग इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट में पागल पड़े हैं, बिज़ी पड़े हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, एक 2 घंटा ऐसे स्क्रॉलिंग में जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रो, कैसे आपका फोकस बढ़ेगा जब इतने डिस्ट्रैक्शंस आप सभी के साथ चलेंगे। तो आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपने एम को कैसे फोकस करोगे बताओ, सोचो कैसे फोकस हो पाएगा यार, जब इतने डिस्ट्रैक्शंस एक साथ आ रहे हैं कि जर्मनी में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पिकनिक कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसकी शादी हुई, सब कुछ देखना है, हर स्टेटस देखना है। क्यों? इसके पीछे सिंपल सा आंसर है क्यों का। जब आप अपने आप से क्यों पूछोगे तो आपको आंसर मिलेगा कि क्योंकि ट्रेंड है और सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत करो, आप गलत हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप गलत हो, आप उस ट्रेंड में फंस जा रहे हो, आप वो जो लूप है ना क्रिएट हो रहा है ना, उसमें आप ऐसे धकेल रहे हो खुद को मतलब डाल रहे हो और ओवर जा रहे हो। और हम अपने आप पे उस वक्त कंट्रोल भी नहीं कर पाते। पता है, रील्स देखते देखते टाइम कब निकल जाता है किसी को नहीं पता, और कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि इस टाइम की क्या अहमियत है। जो मैं रील्स देख रही हूँ, वो जो टाइम है, वो उस टाइम की कितनी अहमियत है मेरी लाइफ में। वो टाइम मेरा ऐसे ही जा रहा है और मैं देख रही हूँ, हमें लग रहा है सब कुछ फ्री है, लेकिन फ्री कुछ भी नहीं है। आपका टाइम आपकी लाइफ बनाता है, आपका प्रेजेंट मोमेंट, आप क्या कर रहे हो, ये आपका एम, जो आपकी लाइफ है ना, आप क्या करने वाले हो, वो ये डिसाइड करता है कि एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग, अभी आप क्या कर रहे हो, कहाँ बिजी हो। ठीक है, वो फ्री कुछ भी नहीं है, इंटरनेट फ्री है ना, कुछ फ्री नहीं है। आप दे रहे हो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है टाइम, अटेंशन। लोगों को देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, भेज रहे हो, यहाँ वहाँ कमेंट कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स आपको इन्फ्लुएंस मतलब करने में आप हेल्प कर रहे हो, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कुछ फ्री नहीं। अगर ध्यान से कभी सोचोगे ना इस बारे में, तो समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत डीपली सोचना पड़ेगा थोड़ा सा बस। तो फोकस कैसे आता है जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस एक साथ होते हैं? तो फोकस आता है
नंबर 1 फ्रीडम, स्पेस। मतलब आप अपने आप को कितना स्पेस दे रहे हो, आप खुद को कितना हील कर रहे हो अंदर से, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग योर ओन सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मुझे लगता है। और मेरे साथ ये डेली होता है कि मुझे हील करना पड़ता है खुद को। करना तो क्या पड़ता है, लाइक टू बी विथ माई सेल्फ। मुझे अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, मुझे अच्छा लगता है नेचर के साथ रहना, मुझे अच्छा लगता है मोबाइल इन सब से बिल्कुल। मैं ना जब थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाता है ना मेरे से, तो मैं बिल्कुल ऐसे सब कुछ बंद, स्विच ऑफ एंड एवरीथिंग, मेरा मोबाइल बिल्कुल साइड में हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। फिर वो फ्लाइट मोड ऑन रहेगा और बिल्कुल बेड टाइम मोड ऑन है, सब बंद है, कुछ चालू नहीं। जब मुझे ऐसा फील होगा ना कभी कि मैंने आज ज़्यादा यूज़ कर दिया, मेरे को बिल्कुल ऐसे चिढ़ हो जाएगी उस मोबाइल से। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी देखती हूँ रील्स, मैं भी करती हूँ वेस्ट टाइम अपना। इसीलिए आप सभी लोगों से कह रही हूँ कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि मैं सुधर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ सुधरने की। हाँ, इतना नहीं देखती, कभी कभार ज़्यादा हो जाता, ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ में और चीज़ें इंक्लूड करने की। आपको भी इसलिए मैं कह रही हूँ, एज अ मेरे लाइफ का आप भी पार्ट हो, तो मुझे इसलिए कहना अच्छा लग रहा है। फोकस बढ़ता है, मैंने जैसे बताया, फ्रीडम, स्पेस, हीलिंग। मतलब एक पिंजरे में कैद नहीं करना है खुद को कि मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ के बारे में सबको बताना है, नहीं बताना है। क्यों बताना है? कभी क्वेश्चन पूछो ना खुद से, क्यों बताना है? पता है सब स्टोरी स्टेटस कैसे देखते हैं, टक 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 टका टक खत्म। मतलब हम एक पोस्ट डालने में या एक स्टोरी डालने में अपना आधा घंटा वेस्ट करते हैं, 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं। गाना सिलेक्शन, फिर उस फ़ोटो का बैकग्राउंड क्या होगा, उसकी फ़िल्टर क्या होगी, वो किस एंगल में अच्छा लगेगा, और कौन सी फ़ोटोज़ डालनी है, कौन सा कैप्शन डालना है, कौन सा गाना डालना है, राइट। तो ये सब जब आप करते हो ना, तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, टाइम यूटिलाइज, वेस्ट वॉट एवर, टाइम जाता है आपका, ठीक है। वेस्ट यूटिलाइज आई डोंट नो, इट्स अप टू यू, बट हाँ जा रहा है आपका टाइम। तो इसके बाद जब जो सामने वाला इंसान सबकी स्टोरी देखता है या आपका स्टेटस देखता है, बेटा वो कैसे देखता है, आप खुद कैसे देखते हो, आप खुद से पूछना। आप ऐसे देखते हो ना, टक 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 टक, कितने स्टेटस होते हैं फ़ोन में, कितनी स्टोरियाँ होती है, सबको बैठ के घूर के नहीं देख सकते, सब ऐसे ही देखते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि यार उसने देख ली, और हाँ उसने भी देख ली, मेरी स्टोरी देख ली, मज़ा आ गया, है ना। लेकिन इस चीज़ को कभी लॉजिकली सोचना बैठ के कि इसमें कोई लॉजिक था क्या दिखाना है अपने आप को, ज़िंदगी को क्यों दिखाना है लोगों को अपने आप को। अब जैसे हो सामने हो, जिसको देखना होगा वो देख लेगा, और जिसको नहीं देखना है आप हज़ारों स्टोरीज़ लगा लो, वो आपकी अंदर की चीज़ को कभी नहीं देख पाएगा, आपके अंदर को कभी नहीं झांक पाएगा। तो जिसे देखना है वो कैसे भी देखेगा, राइट। वो कोई स्टोरी नहीं लगानी, कोई स्टेटस नहीं लगाना, ज़रूरी नहीं है। जिसको देखना है वो देख के रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ सोचना आप लोग इस बारे में। और फोकस की जैसे मैंने बात की, तो फ्रीडम और स्पेस बोला ना मैंने, तो आप नेचर के साथ बैठो, आप अच्छी चीज़ें, अच्छी बुरी नहीं, मतलब अच्छी, मतलब आपको जो अच्छी वाइब दे, आप एंटी सोशलाइज एक दिन होके देखना। आप अपने करियर पे फुल फोकस करना, एम पे फोकस करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में जानकारी यहाँ वहाँ से आप ढूंढना कि मुझे कैसे अपने रास्ते आगे बढ़ाने, कैसे अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। पता है, मैं ऐसे मानती हूँ कि फोकस जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, उसके जैसा फोकस होना चाहिए। क्यों? अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता है कि दुनिया क्या है, कुछ नहीं पता। उसको नहीं पता है मैं आगे गिरने वाला हूँ या कुछ होने वाला है, उसे नहीं पता। वो चल रहा है और वो गिरेगा, उसे पता है। बेड पे वो बैठा है, फॉर एग्जांपल बेड के एकदम ऊपर किनारे पे बैठा है, और उसको नहीं पता कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी, नहीं पता होता है ना उसको, और इसलिए वो कूद जाता है और उसे लग जाती है। उसे नहीं पता होता है क्या होने वाला है। उसकी मंजिल उसको दिख रही होती है कि हाँ वो बॉल वहाँ पड़ी है, मुझे उस बॉल को लेना है और मुझे वहाँ तक जाना है, तो मुझे बेड से नीचे उतरना पड़ेगा। और वो जब वो बेड से नीचे उतरता है तो उसको बहुत बुरी लगती है। फिर जब उसके पास कोई आता है और ऐसे करता है, वो लग गई, तब उसको एहसास होता है कि मुझे लगी भी है। तब तक उसको लगता है कुछ भी तो नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो ये फोकस मुझे हर इंसान के मन में चाहिए। मतलब मैं ऐसा फोकस डिज़र्व करती हूँ, मेरे लिए भी मैं ऐसा फोकस चाहती हूँ जिसमें कि मुझे मेरा बॉल दिखे, मेरी
कार दिखे, जैसे बच्चे के पास नहीं होती गाड़ी, होती है छोटी सी, उसको गाड़ी के पास जाना होता है, तो वो गाड़ी के पास जाने के लिए ये नहीं देखेगा मैं गिरूंगा, कुछ मुझे लगेगी, वो नहीं देखता, वो देखता है मेरी गाड़ी सामने पड़ी है ना। तो वही चीज़ मैं कहूँगी, फोकस ऐसा होना चाहिए कि ऑब्स्टेकल्स कितने भी आ जाए लाइफ में, कितनी भी चीज़ें बीच में आए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, पर मुझे मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो वो लक्ष्य ज़रूर मिलता है। उस बच्चा फिर वो रो रोवा के भी गाड़ी के पास जाता है, जब तक उसकी मम्मी नहीं आती, उसको ये नहीं करती कि ओह देखो लग गई, जैसे यहाँ उसको लग गई, ऐसे कुछ हुआ, उसको जब तक ऐसे यूँ सहलाएंगे और फिर बोलेंगे ओह लग गई, तब वो देख के रोता है। कभी भी नोटिस करना एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, मैंने किया है, मैं उस चीज़ से बता रही हूँ। तो ऐसा फोकस होना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपको, जैसे किसी बच्चे को आप कार में बिठा दो, उसकी छोटी सी कार होती है, उसमें आप बिठा रखे हो, वो गाड़ी चला रहा है, मतलब पीछे से रिमोट कंट्रोल है, कोई चला रहा है, उसको पता है कि क्या करना है, ऑन ऑफ का बटन है उस कार में, छोटी वाली ऑन ऑफ का बटन है, वो बार बार ऑन ऑफ खेल रहा है, वो गाने दबा रहा है। लेकिन अब उसको नीचे भी उतरना है, अब उसको उसकी मम्मा दिख गई या बहन दिख गई, तो उसको नीचे उतरना है, ठीक है। तो जैसे ही उसको नीचे उतरना है, अब उसको कोई उतार नहीं रहा है, सबने उसको गाड़ी में बिठाया, पर उसको पता है कि उसको नीचे उतर के उसकी बहन के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है, कहीं जाना है। तो पता है कैसे उतरता है, कभी नोटिस करना, वो ये नहीं पता होता उसको कि वो गिरने वाला है, वो धड़ाम गिरेगा, वो साइड की वो कार की खिड़की खोलेगा, वो धड़ाम से गिरेगा, वो पूरी कोशिश करेगा नीचे उतरने की, अपना एक पैर आगे लाएगा, फिर धीरे धीरे दूसरा पैर आगे लाएगा, फिर कोशिश करेगा ना गिरे, पर वो गिरेगा, है ना, पर उसको फिर भी नहीं लगेगी, फिर भी उसको गिर के उठ के फिर वापस अपनी मम्मा के पास जाना होता है। तो ये होता है फोकस, जो मेरे को जो फोकस, जिस फोकस को मैं जैसे देखती हूँ, ये ऐसा फोकस होता है। और ऐसे फोकस को लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फ्रीडम, आपका स्पेस, खुद के लिए आप कितना समय दे रहे हो, आप अपने एम के बारे में कितना सोच रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा, आपको भूख होनी चाहिए किसी चीज़ की, किसी चीज़ को पाने के लिए, डिटरमाइंड। कहते हैं ना, सब कहते हैं कि खुद से होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी सिर्फ भूख होनी चाहिए। आप कितने, आपके अंदर कितना हंगर है, आप कितने ग्रीडी हो उस चीज़ को पाने के लिए, कि मतलब मुझे वो चाहिए, और मुझे वो क्यों चाहिए, वो मुझे क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसलिए चाहिए और मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, भी मेरी प्रायोरिटी सेट है, मुझे वो अचीव करना है। तो फिर मुझे कोई कुछ ऑब्स्टेकल नहीं दिखेगा। जैसे उस बच्चे को क्लियर है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, तो कैसे भी जाएगा, लग के गिर के कैसे भी, तो लाखों प्रॉब्लम्स आने पर भी वो जाएगा। वैसे ही आप भी जाओगे, कैसे, खुद को समय देने से, खुद की प्रॉब्लम्स खुद के साथ बैठ के सॉल्व करने से। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती है ना आपकी एम्स के बीच में, वो खुद को समय दोगे, मोबाइल से थोड़ा दूर होगे, तो ये जो माइंड है ना जिसमें कचरा भरा है बहुत सारा, कि ये जो कंसेप्शंस भरे कि सबकी स्टोरी डालना है, सबको बोलना है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वॉट एवर XYZ, देखनी है सबकी स्टोरी, वापस हाईलाइट में डालनी है, फेसबुक पर डालना है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा। क्या पड़ा है, कोई आ जाना सेलिब्रिटी से मिल के आएगा, तो वो फ़ोटो लेगा और फिर वो डालेगा वहाँ पे, कहाँ, उसके स्टेटस और स्टोरी। वो सोचेगा, लोग सोचेंगे ओ ये उससे मिल के आया, शो ऑफ करता है ना थोड़ा। क्या पड़ा है इन शो ऑफ में यार, क्या पड़ा है, समझो इस चीज़ को, क्या पड़ा है। आपका करियर आपके सामने, आपका एम आपके सामने, आपकी गोल आपके सामने, सब कुछ सामने, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। क्या पड़ा है इन सब शो ऑफ में, क्या पड़ा है इन सब में। सेलिब्रिटी भी तो एक इंसान है सबसे पहले। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत अपने लाइफ में सक्सेस कमाया होता है, उनसे सब मिलना चाह रहे होते हैं, तो वो भी तो आखिर तो एक इंसान ही है ना। कभी सोचा इस बारे में, आखिर एक इंसान ही है वो भी, तो क्या है, उनसे मिल के ठीक है आपको खुशी हो सकती, ठीक है आपको अच्छी वाइब्स मिलती होगी, मे बी आपको अच्छी लग रही होगी कोई हीरोइन या हीरो, तो आप इसलिए उनके पास जाना चाह रहे होंगे, वॉट एवर, बट आखिर तो वो भी इंसान है, ये याद रखना। आखिर वो भी इंसान है, जैसे मैं हूँ वैसे वो है, जैसे आप हो वैसी मैं हूँ। क्लियर कट रखो अपने माइंड में ये चीज़ें। तो इन शो ऑफ में कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। फोकस बढ़ता है वापस फ्रीडम से, स्पेस से, खुद को समय देने से। मोबाइल इन सब से दूर होगे तो इस चीज़ के कचरे निकलेंगे धीरे धीरे। पेपर पेन लोगे, उसमें धीरे धीरे जो भी चीज़ें आती है ना माइंड में लिख दो,
और जो जो क्लियर करते चले जाओ। नेक्स्ट दिन नया जब सुबह उठोगे ना, तो ये खाली मिलना चाहिए। और ये खाली कैसे होगा? इसको खाली करने के लिए बैठना पड़ता है। कैसे? प्यार से बैठो। मैं नहीं कहूँगी मेडिटेट करो, ध्यान करो, नहीं, मैं ये कहूँगी सिर्फ बैठो, खुद के साथ बैठो और फील करो इस नेचर को। बस अपने आप ये चीज़ें खाली हो जाएगी धीरे धीरे, अपने आप बहुत मज़ा आएगा। ये जो एक्सप्लोरेंस है ना, आहा, ये जो नेचर है ना, इससे प्यारी दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी है यार, कोई भी चीज़ नहीं है। सो वंस अगेन, फ्रीडम, स्पेस, खुद के साथ समय बिताना, सोचना अपनी लाइफ के बारे में, अपने एम्स के बारे में, और खुद पे फोकस करना। ये ग्राउंड रियलिटी याद रखना कि आप अपने लिए हमेशा आप ही हो, कोई नहीं है। होंगे हर जगह हेल्प वेल्प सब मिलेगी, ठीक है, बट फॉर यू एट लास्ट आप खुद हो। तो खुद की हेल्प खुद को करनी है, ठीक है। और एक और चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक डायलॉग सुना था, शायद कल ही सुना था, मैंने बोला था मुझे बोलना है, मुझे बहुत प्यारा डायलॉग लगा था वो। कोई नया सीरियल आ रहा है अभी, मैंने उसी में टीवी में सुना था, और डायलॉग ये था कि हाँ, हमें कुछ चीज़ें हम कुछ चीज़ें समझा नहीं सकते सामने वाले को, कुछ चीज़ें करके दिखानी पड़ती। सही बात है ना, कि कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ें करके ही लोगों को समझ आती है। और अपना हौसला इतना बुलंद रखो कि कोई क्या कह रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़े, खुद से फ़र्क पड़े। ऐसी कुछ लाइन थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट हाँ ऐसा ही था। मैंने कुछ सुना था 8 बजे कल मेरे घर पे, मैं जब ऑनियंस और टोमेटोज़ कटिंग कर रही थी ना, तो मैंने देखी थी, टीवी चल रही थी, और ये कोई नया सीरियल है, वहाँ पे बज रहा था। एक लड़की थी, उसकी मम्मी या कुछ कोई लोग बोल रहा था उसमें, वाओ बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग है, मुझे मज़ा आ गया, तो मैंने बोला। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर लाइफ। थोड़ा मोबाइल से दूरी बना के देखो, अपने आप खुद से पास आओगे, अपने आप आपका माइंड एक्टिवेट होगा ज़्यादा। थोड़ा इस नेचर के पास जाके तो देखो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।